वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण की बात करेंगे हम। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने काल की शुरुआत की थी और काल कितने प्रकार के हैं उसकी परिभाषाओं के बारे में हमने लिखा था और समझा था। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं उसकी बात कर ली थी। आज 2 नंबर जो भूतकाल हैं उनकी परिभाषा लिख ली थी। भूतकाल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि भूतकाल कितने प्रकार का होता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे कि भूतकाल के 6 उपभेद हैं, ठीक है। एक नंबर लिखेंगे आप सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल, बिल्कुल सामान्य भूतकाल। जैसे सामान्य वर्तमान काल पढ़ा वैसे सामान्य भूतकाल। परिभाषा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम इस सामान्य भूतकाल की बात करें तो जिसमें कोई क्रिया है वो सामान्य भूतकाल में संपन्न हो जाती है तो सामान्य भूतकाल कहलाती है। तो लिखेंगे कि जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है, ठीक है। तो परिभाषा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है, भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया है वो भूतकाल में शामिल है। क्रिया के जिस रूप से समय के न होने और बीत जाने का बोध हो कि भी चला गया है वो भूतकाल है। तो सामान्य भूतकाल की बात करें तो जब क्रिया का कोई ऐसा रूप है जिससे आपको ये पता लगे कि समय जो भूतकाल में समय है वो सामान्य रूप से बीत गया है तो सामान्य भूतकाल है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है। उदाहरण लिख सकते हैं आप, लिखेंगे जैसे वर्षा हुई तो सामान्य बात है। और लिख सकते हैं आप जैसे मैंने पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिख लिया। तो इस प्रकार के अगर कोई है भूतकाल की बातें तो आप आराम से पहचान सकते हो कि सामान्य भूतकाल की बात की गई है। 2 नंबर आप याद करेंगे और लिखेंगे। 2 नंबर है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, ठीक है। आसन भूतकाल का मतलब ये हुआ कि भी ऐसा भूतकाल जिसे आपको ये पता लगे कि जो काम है वो अभी थोड़े समय पहले हुआ है, तो वो भी तो भूतकाल में लेकिन अभी हुआ है, ठीक है। जिसमें नज़दीक का भूतकाल हम कह सकते हैं, बिल्कुल वो आपका आसन भूतकाल है। तो लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है, पहले समाप्त हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले हुई है
तो आप कह सकते हो कि वो आसन भूतकाल में है। उदाहरण लिख लें आप, लिखेंगे जैसे कल वर्षा हुई थी। तो अभी कल बरसात हुई है, ठीक है। कल बरसात हुई थी या वर्षा हुई थी तो वो नज़दीक का समय है, नज़दीक का भूतकाल हो गया, तो ये आसन भूतकाल में शामिल है, ठीक है। 2 नंबर पढ़ लिए हमने। तीसरा जो होता है वो पूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है? पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल का मतलब हुआ कि क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगे कि कोई काम बहुत पहले बीत गया था, तो वो पूर्ण भूतकाल में है। जो पूरा भूतकाल बन गया, वो समय पहले कोई घटना घटित हुई है तो वो इस काल में होगी। तो लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए बहुत समय बीत गया है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये कोई घटना है, जो समय है वो बहुत पहले बीत गया है, तो पूर्ण भूतकाल में है। अगर उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हो। 1957 में 1947 में 57 नहीं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो ये घटना पहले बीत चुकी है और ये पूरी घटना एक भूतकाल में शामिल है, तो ये पूर्ण भूतकाल में होगी, जिससे आपको पता लग गया कि ये बहुत समय पहले भारत आज़ाद हो गया था। 4 नंबर जो भूतकाल का प्रकार है वो अपूर्ण भूतकाल। अगर मैं अपूर्ण भूतकाल की बात करूँ तो क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगेगा कि वो काम भूतकाल में हो रहा होगा परंतु समाप्त नहीं हुई थी, ऐसी भी पता लग रही हो। अपूर्ण भूतकाल मतलब वहाँ की जो पहले से काम हो रहा है लेकिन अभी तक काम वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई है, तो वो अपूर्ण भूतकाल में शामिल होती हैं। परिभाषा लिखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी, तो उसे हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ अपूर्ण भूतकाल यहाँ। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो हम कह सकते हैं कि वो अपूर्ण भूतकाल में शामिल है। उदाहरण लिखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है, आप लिखेंगे जैसे वर्षा
हो रही थी। अब हो रही थी मतलब अभी भी हो रही है और पहले भी हुई। तो इस प्रकार की अगर कोई क्रिया है और इसका ऐसा रूप है तो आपको पता लगेगा कि भाई काम पहले से हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो वो इसमें शामिल हैं अपूर्ण भूतकाल में। 5 नंबर जो भूतकाल की बात करें वो वैसी है जैसे अपने वर्तमान काल की बात की थी, संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेह हो। तो सिंपल सी परिभाषा आप समझ सकते हो कि क्रिया का कोई ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लगे कि कोई काम है वो संदेह का बोध हो, उसमें कुछ डाउट वाला बात हो कि भाई ऐसा काम किया होगा, ऐसा उसने वो स्कूल गए होंगे, ठीक है, गए कि नहीं गए ये पता नहीं, लेकिन ऐसा काम हुआ होगा, हम ऐसा डाउट या संदेह करते हैं, तो वो इस संदिग्ध भूतकाल में आता है। खैर अपन परिभाषा लिखेंगे तो आपको और पता लगेगा। लिखना है आपको कि भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने के संदेह का बोध हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई जिसमें संदेह हो कैसे काम हुआ होगा, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं संदिग्ध भूतकाल। खैर आप उदाहरण लिखो, जैसे मान लेते हैं रमेश ने खाना खाया होगा, ऐसा काम हुआ होगा, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बात अगर आपके सामने आए तो आप कह सकते हो संदिग्ध भूतकाल है। एक और उदाहरण लिख सकते हो आप, जैसे लिख सकते हैं अपन कि बच्चे स्कूल गए होंगे, स्कूल गए होंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 6 नंबर जो भूतकाल का भेद है वो होता है, वैसे मोस्ट तो है नहीं, तो भी आप नाम याद कर सकते हो उसको बोलते हैं हेतु मध्य भूतकाल। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो, तो उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होने पर ऐसा होगा, तो वो इस भूतकाल में शामिल है। उसको हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। तो आप लिखेंगे हेतु मध्य भूतकाल। इसका मतलब हुआ कि एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करता है और दूसरे का पहले वाले पर। जैसे अगर बोलते तुम आते तो काम पूरा हो जाता, तुम ऐसा अगर करते तो ये होता, अगर बारिश नहीं होती तो बाढ़ होती, तो एक काम पर दूसरे पर निर्भर होता है ना, तो वो इसमें शामिल है। फिर आप परिभाषा लिखाएं कि यदि भूतकाल में क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो उसे
हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो हेतु मद भूतकाल क्या है कि जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। अगर ऐसा काम नहीं होता होगा तो ऐसा नहीं होगा। खैर आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लिखेंगे कि यदि वर्षा रुक जाती तो बाढ़ न आती। अब बाढ़ कब नहीं आती? जब बरसात रुक जाती। तो एक काम अगर हो जाता था तो इस प्रकार के ये भी नहीं होता। तो इस बाढ़ आने के पीछे वजह क्या रही है? बरसात। तो अगर बरसात नहीं होती होगी, अगर नहीं हुई होगी या नहीं होती तो इस प्रकार का काम बुरा नहीं होता। ठीक है। यदि तुम गाड़ी स्पीड से नहीं चलाते तो एक्सीडेंट नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जिसमें भूतकाल में इस प्रकार का एक क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो। ठीक है। तो हमने भूतकाल की बात कर ली। और जो भविष्यकाल है उसके भी दो भेद हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो भविष्यकाल के भी उपभेद कितने होते हैं? दो के दो भेद हैं। एक तो आप लिखेंगे सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। सामान्य मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल वाली। तो क्रिया का कोई ऐसा रूप है जिससे आपको ये पता लगे कि क्रिया का जो आने वाला समय है, जो काम होने वाला है, वो सामान्य रूप से होगा। सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे क्रिया कि जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। किस प्रकार से होगा? सामान्य रूप से होगा। तो उससे कह सकते हैं हम सामान्य भविष्य काल। तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो क्रिया का कोई ऐसा रूप है जिसे अपन को पता लगेगा कि आने वाला जो समय होगा वह बिल्कुल सिंपल होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 2 नंबर आप ये बिल्कुल सिंपल बातें 2 नंबर लिखेंगे संभाव्य भविष्य काल। अगर मैं संभाव्य भविष्य काल की बात करूँ तो क्रिया का कोई ऐसा रूप है जिससे अपन को ये संभावना होगी कि भविष्य में काम में होगा। ठीक है। तो वो संभावना जब प्रकट हो वो भविष्य काल के अंदर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन कह सकते हैं। जैसे देखिए शायद बरसात होगी। ठीक है। शायद तुम घर आओगे। इस प्रकार से अगर भविष्य के अंदर शायद संभावना की बात हो तो अपन कह सकते हैं कि संभाव्य भविष्य काल होगा। तो लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण भी लिख लो। जैसे उदाहरण लिखे कि शायद वर्षा होगी। ठीक है।
तो जिसमें संभावना अगर आपको दिखाई दे ऐसे भविष्य काल के अंदर, तो वो संभाव्य भविष्य काल है। ठीक है, तो ये हमने पूरे काल की बात कर ली है। 3 प्रकार के हैं, इनके लिए भी अलग भेदों के बारे में बात की है। तो हमारे काल पूरे हो गए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।